इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, यूपीएससी मेंस जीएस 1 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम इस कानून के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एवेल्युएशन देखेंगे कि क्या खामियां थी इस एक्ट में। सबसे पहले ये जो कानून था वो पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया था। पावर क्राउन के हाथ से भारतीय गवर्नमेंट के हाथ में ट्रांसफ़र होना था। 1858 मतलब क्रांति के एक साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था और जो पावर था वो क्राउन के हाथ में आ गया था। क्राउन के हाथ से पावर फिर इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आया। इस कानून को बनाया गया था माउंटबेटन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। माउंटबेटन भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर पहले ही आ चुके थे। उन्होंने 3 जून 1947 को एक प्लान दिया था भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ये कानून 1947 वाला ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इस कानून के अंतर्गत 2 डोमिनियन का क्रिएशन करना था, 2 डोमिनियन को बनाना था। पहला होगा डोमिनियन ऑफ इंडिया, दूसरा होगा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब ये 2 डोमिनियन बनेंगे तो इसके बीच में बॉर्डर भी बनेगा। जो बाउंड्री थी उसको बनाने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाता जिसको रेडक्लिफ हेड करते। भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको किसने बनाया था? रेडक्लिफ ने बनाया था। बाउंड्री कमीशन के ये चेयरमैन थे। पंजाब और बंगाल को पार्टीशन किया गया क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुसलमान थे और धर्म के आधार पर ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना था। इन दोनों पंजाब को बांटने के लिए और बंगाल को बांटने के लिए अलग अलग बाउंड्री कमीशन बनाया जाता। एक बात और हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी। इस लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी का मतलब ये होता है कि प्रिंसली स्टेट का जो मुखिया है वो पहले महारानी हुआ करती थी, क्राउन हुआ करता था, ठीक है ना। तो क्राउन का अब सत्ता मतलब क्राउन जो है वो अब प्रिंसली स्टेट के ऊपर से हट जाएगा। मतलब कि प्रिंसली स्टेट पर अब क्राउन का प्रभुत्व नहीं रहेगा। प्रिंसली स्टेट मतलब भारतीय रजवाड़े, इनके पास ऑप्शन होगा या तो वो भारत में मिल जाएं या तो पाकिस्तान में मिल जाएं। अगर नहीं मिलना है तो वो अपना इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इसी थर्ड ऑप्शन की वजह से भारत में इतना बवाल हुआ था जिसको सरदार पटेल जी ने शांत किया था। जैसे कि हैदराबाद ये सपना सजाए हुए था कि हम आज़ाद रहेंगे, फिर उधर त्रावणकोर ये सजाए हुए सपना, कश्मीर भी भारत में नहीं मिलना चाह रहा था। तो ये जो सभी हैं ये इसी कारण से बवाल पैदा किए क्योंकि उनको ये थर्ड ऑप्शन दिया गया था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे ब्रिटिश किंग के द्वारा। अगर भारत पाकिस्तान चाहे, अगर दोनों एग्री हों तो दोनों के लिए एक कॉमन गवर्नर जनरल बनाया जा सकता है। मगर जो पहले ही एग्री नहीं हो पाए वो अब क्या एग्री होंगे? भारत में जो माउंटबेटन है वो गवर्नर जनरल बने रहे और पाकिस्तान में जिन्ना वो आए। जो संविधान सभा था वो बनाया जाना था दोनों कंट्री में अलग अलग, जो अपने हिसाब से अपने देश के लिए किसी भी तरह का संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थे। इस संविधान सभा को एक पावर और दिया गया। ये संविधान सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिपील कर सकता था, इंक्लूडिंग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इस कानून को भी रिपील कर सकता था। जब तक ये संविधान नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत सरकार दोनों देशों में चलती रहती। गवर्नर जनरल के पास सफिशिएंट पावर रहेगा मार्च 1948 तक ताकि इस कानून का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो प्रोविज़न हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके इफ़ेक्टिवली। जो भी सिविल सेवक जिनको 15 अगस्त के पहले अपॉइंट किया गया है वो सर्विस में बने रहेंगे सेम प्रिविलेजेस के साथ। तो ये था मेन प्रोविज़न इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। अब इसमें क्या क्या इशू था?
ये एक्ट बहुत ही जल्दीबाजी में पास किया गया था। भारत से जो ब्रिटिश को निकलने की जल्दीबाजी थी वो दिख रही थी। जो माउंटबेटन प्लान था वो फुल प्रूफ नहीं था, बॉर्डर में क्लैरिटी नहीं थी। इसी कारण से पार्टीशन होने के बाद, पार्टीशन अनाउंस होने के बाद इतना बड़ा माइग्रेशन क्राइसिस हमें देखने को मिला, हजारों लोगों की जानें गईं। देखो, पहले बॉर्डर को ठीक से डिमार्केट नहीं किया गया था, डिमार्केशन में ही प्रॉब्लम था। रेडक्लिफ को आइडिया ही नहीं था भारत की सोसाइटी का, भारत के समाज का, और कितना कॉम्प्लेक्स हमारा समाज है। उन्होंने बीच मोहल्ले से बॉर्डर पास कर दिया। कहाँ पर? एक तरफ बन गया ईस्ट बंगाल जो था अपना ईस्ट पाकिस्तान, इस तरफ था हमारा वेस्ट बंगाल, बीच मोहल्ले से। अब यही जो क्राइसिस है वो बाद में रिजॉल्व किए गई। कैसे? कॉलोनीज को ट्रांसफ़र किया गया था, इनक्लेव, इनक्लेव कहा जाता था, इनक्लेव्स को ट्रांसफ़र किया गया। जो इनक्लेव भारत में रह गए थे जहाँ पर बांग्लादेशी थे, ये इनक्लेव दे दिया गया बांग्लादेश को। जो इनक्लेव बांग्लादेश के एरिया में था मगर जहाँ भारतीय रह रहे थे, वो इनक्लेव भारत को दे दिया गया। इसको हम कहते हैं इनक्लेव का ट्रांसफ़र। समझ गए? तो ये अभी हाल ही में कुछ साल पहले हुआ था, इस बाउंड्री के द्वारा क्रिएट किए गए समस्या को सॉल्व करने के लिए। अब कई सारी समस्याएं, अभी हाल का जो बाउंड्री है हमारे नॉर्थ में, पाकिस्तान भारत, वहाँ पर भी कई सारी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए भी ज़रूरत है अभी। ठीक है ना? जैसे कि अपना LOC है वो सब। जम्मू कश्मीर अभी भी एक समस्या बना हुआ है, बोनो कंट्री बना हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में। कम्युनल फीलिंग अभी भी बढ़ रही है। भारत के मुस्लिमों को अभी भी काफ़ी बार डाउट किया जाता है। तो ये थी बातें हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की। आपको अच्छा लगा तो लाइक, खराब लगा तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।